Hello guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Need BioBirds. So today we are going to study about a disease which is known as coronary ischemia, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, बट आज हम इस वीडियो में एक्चुअल में जानेंगे कि कोरोनरी इश्कीमिया क्या होता है। तो हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। So, introduction. Ischemia is the cramping of the heart muscles. जब आपके heart muscles cramping करते हैं, कूदते हैं, मतलब जैसे जब आप बहुत तेज़ दौड़ के आते हो, जब आप बहुत जैसे आप 400 या 500 मीटर की रेस में जब दौड़ते हो, फिर जब आप आते हो तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपके जो लेग्स हैं उनमें क्रैम्पिंग होती है। आपके लेग्स जो मसल्स होते हैं वो कूदते हैं। अब वो क्यों कूदते हैं? तो वो वहाँ पे इसलिए कूदते हैं बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक्टिक एसिड की वजह से वहाँ पे वो क्रैम्पिंग करते हैं। तो ऐसे ही हार्ट मसल में होता है, जब आपकी हार्ट मसल में सही से O2 नहीं पहुँच पाती है। और हार्ट मसल्स में O2 कौन जाता है? हार्ट मसल्स में O2 जो है वो आपका ब्लड ले जाता है। तो जब हार्ट मसल्स तक सही से ब्लड नहीं पहुँच पाता है तो उससे हार्ट मसल्स आपके क्रैम्पिंग करते हैं, जिसको कहा जाता है इश्कीमिया। इसको इश्कीमिया के साथ साथ हम कोरोनरी इश्कीमिया भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम कोरोनरी इश्कीमिया कहते हैं, मायोकार्डियल इश्कीमिया कहते हैं और मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी कहते हैं एंड कार्डियक इश्कीमिया। तो ये तीन नेम हैं जो हम इश्कीमिया को देते हैं। नाउ your heart muscles need oxygen and nutrients to keep working. आपके जो heart muscles हैं उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट चाहिए होती हैं जिससे वो अपना काम करते रहें। अब कोई भी बॉडी का मसल होगा उसे न्यूट्रिएंट चाहिए ही होगा, उसको ऑक्सीजन चाहिए ही होगी ताकि जिससे वो अपना वर्क को कंटिन्यू कर सके। अब एक्चुअल में होता क्या है इसमें? एक्चुअल में यहाँ पे एक ऐसी कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड तक कोरोनरी सर्कुलेशन करती है, जब उसके अंदर ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जाता है। अब उस जो हमारी जो आर्टरी है उसके अंदर ब्लड का फ्लो कब रिड्यूस होगा? उसके अंदर ब्लड का फ्लो तब रिड्यूस होगा जब वो आर्टरी जो है वो नैरो हो जाएगी। ठीक है, नाउ इफ heart can't get enough blood, the coronary artery become narrow and it causes ischemia. तो जब आपकी जो आर्टरी है जो ब्लड भेजती है, जब वो नैरो हो जाती है तो तब आपको इश्कीमिया हो जाता है। यू मे फील चेस्ट पेन, और आपको चेस्ट पेन भी हो सकता है। नाउ कॉजेज, अब ये होता क्यों है? तो इश्कीमिया हैपन्स मोस्ट ऑफन व्हेन हार्ट मसल्स नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। जब इश्कीमिया तब होता है जब आपके हार्ट मसल्स को एक्स्ट्रा O2 ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ये तब होता है ड्यूरिंग ईटिंग, जब आप खा रहे होते हो। जब आप जल्दी में कोई चीज़ खा रहे होते हो ना तो तब होता है। जब आप बहुत खुश होते हो, जब आप बहुत एक्साइटेड होते हो तब ये होता है। एंड जब आप स्ट्रेस होते हो, जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब आप टेंशन में होते हो तब ये होता है। एंड नाउ एक्सपोजर टू कोल्ड, और जब आपको ठंड लग जाती है तब ये होने के चांसेस होते हैं। इसके सिम्टम्स अगर देखा जाए तो अगर आपके नेक में पेन हो रहा हो या आपकी जॉ में पेन हो रहा हो तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं इस डिसीज़ के। लाइक आपको शोल्डर पेन भी होगा और आपकी जो हार्ट बीट है वो भी फास्ट हो जाती है। ठीक है, नाउ अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। If symptoms stop within 10 minutes after you take rest or take medication, you may have a stable coronary artery disease. This is called stable angina, but the problem gets worse and you may have symptom even when you are resting. ठीक है, तो ये आपको अगर आपको पेन जो है वो 10 मिनट तक या उससे 10 मिनट के अंदर आपका पेन अगर रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, जब आप मेडिसिन लेते हो, जब आप रेस्ट करते हो, तो इन सब के बाद अगर आपका पेन जो है वो स्टेबल पोजीशन में आ जाता है तो उसे कहा जाएगा स्टेबल एंजिना, और ये
रिस्की नहीं होता है। बट अगर 10 मिनट्स के बाद भी आपको पेन फील हो, आपके जो सिम्टम्स हैं और वो और वर्स्ट होते जा रहे हों, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही एक रिस्क फैक्टर है और आपको डॉक्टर को जल्दी जल्दी कंसल्ट कराना है। तो एंजिना और हार्ट अटैक में ये अंतर होता है कि ये जो एंजिना होगा, ये जो हमारा जो कॉर्नरी स्कीम होगा, यहाँ पे जब हार्ट तक सही से ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है तब ये दर्द स्टार्ट होता है। और इसका जो पेन होता है वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है, अगर आपको नॉर्मल सिर्फ आ रहा है। वरना कहीं कहीं तो लोगों को साइलेंट मायोकार्डियल इश्कीमिया होता है, जहाँ पे लोग नहीं जान पाते हैं कि उनको साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा है और लोग तुरंत ही वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको इश्कीमिया हो रहा होगा ना, तो आपको बस थोड़े टाइम का ये हार्ट में पेन होगा, फिर आप ठीक हो जाओगे। बट अगर आपको देर तक आपको पेन हो रहा है तो मतलब ये है कि आपको हार्ट अटैक के ये साइंस हैं, आपको दे रहा है बॉडी आपकी। नाउ हम बात करेंगे कि इसमें मेडिकेशंस क्या होती हैं। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो आपको कौन सी मेडिसिन्स लेनी चाहिए। तो ऐसी मेडिसिन जिसमें नाइट्रेट्स हो, जिसमें बीटा ब्लॉकर्स हो, और एक रेनेक्सा आती है और एस्प्रिन, ऐसी मेडिसिन्स आपको लेनी है इस टाइम पे अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम बॉडी में देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं डेथ की, तो इससे सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ होती है पूरे इंडिया में। अगर हम जैसे एक 5 लोगों में देखें तो 5 लोगों में 4 लोग जो होते हैं वो कॉर्नरी इश्कीमिया से ही उनकी डेथ होती है। तो आज का वीडियो जो है यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो कहीं से भी यूज़फुल लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।